हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज़ में लाए हैं स्टूल को साफ़ करने की दवा, यानी कि जिसको शौच कहते हैं, जिसको लैट्रिन कहते हैं, बाथरूम कहते हैं। तो जो स्टूल होता है, जो मल होता है, वो कंस्टिपेशन की वजह से, एक्यूट कंस्टिपेशन की वजह से जनरली उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, दर्द होता है। तो ये 2 मेडिसिन हम लाए हैं और इन दोनों के बारे में हम बेसिक जानकारी देंगे आपको। तो गाइस, कुछ इस तरीके से ये मेडिसिन है। ये है एबॉट का क्रीमाफिन प्लस इसका नाम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रीमाफिन है एबॉट का। इसमें है क्या, लिक्विड पैराफिन है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और सोडियम पीको सल्फेट है। और ये ओरल इमल्शन, यानी कि इसको वैसे ही पीना है, एक सिरप की तरह है। तो गाइस, ये शुगर फ्री है, यहाँ पे लिखा है शुगर फ्री। और ये है इसकी प्राइस। तो ये गाइस काफ़ी महंगा है, 245 रुपये इसकी एमआरपी है। और इसकी एक्सपायरी जो है वो लगभग ये 2022 पहला महीना 2022 में बना और छठवां महीना 2023 में एक्सपायर होगा। और ये गाइस इसका कंटेंट जो है ये 225 ml का है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर स्टूल मतलब मल करने में दिक्कत होती है, या मल खड़ा होता है या नहीं हो रहा है कई दिन से, अगर शौच नहीं हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली इसका इस्तेमाल रात में करते हैं सोते समय, या डॉक्टर के अनुसार इसको 2 समय सुबह शाम भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं वैसे जनरली इसका समय जो होता है वो शाम के समय होता है, बेड टाइम पर। और इसमें है क्या, फार्मूला क्या है, लिक्विड पैराफिन है 1.25 ml में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 ml में, और सोडियम पीको सल्फेट है इसमें 3.33 mg। और गाइस, इसको प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसको नहीं लेना, मतलब लंबे समय तक इसको नहीं लेना है कि लगातार इसको 1 महीना तक पीते रहें। इसका इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करना है। जब मल ढीला होना लगे, या इस तरीके मतलब जब आपको उसमें लगे कि सही मल का त्याग सही तरीके से हो रहा है, सही तरीके से स्टूल निकल रहा है सॉफ्ट होकर के, तब इसको बंद कर देते हैं। फिर दिक्कत होती है और फिर इसको लिया जाता है। और ये बाट का सबसे ज़बरदस्त मेडिसिन है। और इसके कंट्राइंडिकेशंस भी कुछ हैं, कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसका सेवन करते हैं तो जो मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, अंदर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और मरोड़ की तरह उत्पन्न होता है और पीड़ा भी होती है। तो इस तरीके से जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट भी इसके होते हैं। तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जनरली ये पेडियाट्रिक के लिए नहीं होता है, ये एडल्ट के लिए और एल्डरली पेशेंट के लिए बनाया गया है। और इसमें सब कुछ लिखा है एज़ डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। और इसमें लिखा क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट में नौजिया और वोमिटिंग या एब्डोमिनल पेन, मतलब अगर ऐसा, मगर अगर नौजिया हो रहा है या वोमिटिंग चल रहा है या एब्डोमिनल पेन पहले से मौजूद है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसको लेने के बाद हल्के गुनगुना पानी के साथ इसको लिया जाता है, जनरली 10 ml या 5 ml, जैसे ज़रूरत महसूस होती है। उसके बाद गर्म पानी पिया जाता है। और ये गाइस उससे सस्ता है, इसका नाम है डाल्कोफ्लेक्स। और इसमें है बेसेकोडाइल 5 mg में है। और जनरली ये 12 रुपया 46 पैसा इसका एमआरपी है। और ये इसको अगर जिसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है, ये इसको अगर उसको शौच 2-3 दिन से रुका है, 2-3 दिन से लैट्रिन नहीं हो रही है, तो जनरली इसको 2 टैबलेट दे दिया जाता है एक बार में। उसके बाद सब कुछ सही हो जाए। उसके बाद इसको खाने की ज़रूरत नहीं आती है, और रोज़-रोज़ इसको नहीं खाते हैं। जब समस्या उत्पन्न होती है तब इसको खाते हैं, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। और ये काफ़ी सस्ता है, सिर्फ़ 12 रुपये का है। और ये बहुत ही फ़ेमस है, और इसके कंपैरिज़न में ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो इसका 2 टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेडियाट्रिक नहीं है, नियोनेटल और पेडियाट्रिक में, छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और 2 दिन 3 दिन तक जब शौच रुका हुआ है तो उसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और जो इसको खाने के बाद भी थोड़ा समस्या आती है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्योंकि मरोड़ के साथ लैट्रिन जो होती है उसका त्याग होता है। तो ये समस्याएँ दोनों में हैं, चाहे हम इसको लें, डाल्कोफ्लेक्स को लें या क्रीमाफिन को लें, दोनों में ये इस तरीके से एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं। और ये करता क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। और जो फीकल मैटर है या जो स्टूल है उसको आसानी से रेक्टम तक पहुंचाता है, और रेक्टम उसको जो है पास आउट आसानी से कर देता है। तो इसलिए ये दोनों मेडिसिन काफ़ी अच्छी हैं।
चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए या आप इसका इस्तेमाल करिए। वैसे ये कम बजट का है, ये बहुत ही सस्ता है, इसका इस्तेमाल करिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव ये है। अन्यथा आप इसका इस्तेमाल करिए। थैंक यू दोस्तों।